बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। मुंडा श्री काशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री आर्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। वहाँ एक बाजू का रखो, कोई आए नहीं बार बार। भैया बोल इस जवाहर चौक जिन मंजिल जिनवानी का निभान करते हुए विचार करते हैं कि धर्म क्या वस्तु है, जिस धर्म से सुख और शांति की प्राप्ति होती है वह धर्म बहुत महान है। धर्म हमेशा हर प्राणी को संसार के दुखों से पार रखता है, संसार से उठाता है और सुख के स्थान में पहुंचाता है। इसलिए तो कहा गया है कि धरती की धर्म, जो रख देता है वो धर्म है। धरती की धर्म तो रख देता है वो धर्म है। कहाँ? उत्तम सुख में जो रख देता है, कहाँ से उठाकर? संसार के दुखों से उठा करके जो स्वर्गापवर्ग तक पहुंचा देता है। स्वर्गापवर्ग क्या है? स्वर्ग सब जानते हैं, अपवर्ग मतलब मोक्ष या निःश्रेयस और अभ्युदय। निःश्रेयस मतलब मोक्ष, अभ्युदय मतलब स्वर्ग। इसका सुख जो प्रदान कर दे वही धर्म है। इसलिए तो कहा है आगम में कि देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुख सत्मा योधलत्वमेव सुखे। यह भक्त प्राणी मैं देशयामि मतलब कथयामि कहता हूँ क्या? समीचीन धर्मम, समीचीन धर्म को कहता हूँ जो कैसा है? संसार दुख के सत्वान, सत्वान जीवान, जीवों को संसार दुख से उठा करके धरती उत्तम सुख में रख देता है, उसका नाम। तो धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म जाने कोई, और धर्म मर्म जाने बिना मोक्ष। तो धर्म मर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? आत्मा की निर्मलता ही धर्म है। जहां आत्मा का शुद्धिकरण हो, जहां आत्मा से विषय का साय छूटे, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह छूटे, उसी का धर्म है। भले थोड़ी देर को, कुछ काल को छूटे तो भी धर्म है। आप मंदिर आते हो उस समय सब विषय कसाएं छोड़ करके आते हैं, धर्म हो जाता। कभी इन्हीं को आप घर में रह के भी छोड़ सकते हो। कुछ काल, कुछ समय, कुछ सामायिक, कुछ समय स्वाध्याय के समय, जाप देते समय, धर्म चर्चा करते समय इनको भूल जाओगे तो धर्म हो जाएगा। तो इसी का नाम पापों को भूलना, कसायों को भूलना ही धर्म है। विषयों से दूर होना ही धर्म है। विषय कौन से? पंचेंद्रिय के जो विषय हैं जिनमें राग द्वेष होता है, उनको थोड़ी देर को भी छोड़ देना धर्म है। हमारे साधु लोग तो आजीवन को सब पाप छोड़ देते हैं विषय के साथ, हमेशा धर्म में रहते। स्वाभाव लोग कम से कम 2-4 घंटे तो धर्म करते ही होंगे, ऐसा लगता है। सुबह उठते होंगे, जल्दी उठ करके सूर्य के पहले सुप्रभात स्तोत्र करते होंगे, फिर जाप देते होंगे, सामायिक पाठ करते होंगे, फिर और भी स्वयं स्त्रोत आदि
सहस्रनाम वगैरह पढ़ते होंगे, 10 पत्तियां पढ़ते होंगे। जो जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जितना समय है, फिर मंदिर आकर के जनाभिषेक और पूजन में अपना समय देते होंगे। फिर और कुछ जाप या स्वाध्याय या प्रवचन में समय देते होंगे। फिर आहारचर्या में भी अपना मनोयोग लगाते होंगे। मध्याह्न में भी भोजन आदि से निवृत्त होकर के कुछ स्वाध्याय करते होंगे, पुराण पढ़ते होंगे या कोई भी सावकाचार वगैरह पढ़ते होंगे। शाम को पुनः मंदिर में आकर या जहाँ भी हैं प्रतिक्रमण पढ़ते होंगे, आलोचना पाठ, मेरी भावना वगैरह पढ़ते होंगे, कोई स्तोत्र पाठ वगैरह पढ़ते होंगे, स्वाध्याय भी करते होंगे और भजन चिंतन पूर्वक फिर बाद में करीब 10 बजे सोते होंगे, 4 बजे उठते होंगे, 6 घंटे नींद पर्याप्त है। ये जो चलता रहता है, इसमें धर्म ज्ञान कितनी बार आता है, कितनी अच्छी दिनचर्या है। ये शेड्यूल बहुत अच्छा है जीवन के लिए, बड़ा शांतिमय है, सुखमय है। वर्तमान में भी सुख शांति है और जो पुण्य अर्जन होता है उससे आगे भी अच्छी गति, अच्छे साधन और सुख शांति का इसलिए हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि हम कितना समय अपना धर्म में लगाते हैं, देते हैं, वैसा ही जीवन अपना बन जाता है। तो बंधुओं, जीवन को महान बनाने के लिए हमें अपने सब आवश्यकों पर अवश्य ध्यान देना होगा। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपारा, दानम चेत ग्रस्तानाम, षट कर्माणि दिने दिने, ग्रस्तों के दिने दिने करने योग्य 6 कर्म हैं। देव पूजा, देवादिदेव, विकलाल भगवान जो कि सब देवों से पूजे उनकी पूजा। गुरुपास्ति निर्गत गुरु की आहार विहार निहार व्रती कथन। स्वाध्याय प्रथमायोग, करणायोग, चरणायोग, मुद्रायोग, संयम में रात्रि भोजन त्याग, शाम के पानी पीना, अभक्ष्य वस्तुओं को नहीं खाना और भी पंचेंद्रिय विषयों से जितना दूर हो सके होना संयम है। और तप में तो कभी उपवास, कभी एकादशी, त्याग वगैरह, प्राश्चित, विनय, भैया व्रत आदि सब कुछ करना, तो ये तप है। और दान में आहार दान, अवसर दान, प्रदान, आवास दान देना, ये तो बंधु ऐसे कार्य करने से जीवन बहुत महान बनता है। हम लोग धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो मोक्ष मार्ग एक दिन हमको अपनी मंजिल तक की मोक्ष है वहाँ तक पहुँचा देता है। इसलिए हम आगे बढ़ें, अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो खुलते चले जाएंगे, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य से अधिक मार्ग खुल जाएंगे। इसलिए हमें हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल धर्म करो, अपने आप रास्ता आपको खुला मिलेगा। तो धर्म नहीं करोगे तो कितना भी प्रयास करोगे कोई रास्ता आपको नजर नहीं आएगा और हमको आकुलता व्याकुलता नजर आएंगी। इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, ईश्वर कर्म करते रहो, फिर देख लो आपको ऐसी बुद्धि और ऐसे निमित्त, ऐसे साधन, ऐसे मार्ग आपको मिलेगा कि आपको बड़ा आनंद होगा और कोई गुमराह नहीं कर सकता। आप सीधे जाकर के अपनी मंजिल को पाओगे। कि अमृत, महाव्रत, कुछ ध्यान, कुछ वताकार, कुछ शयनन, कुछ शयनन और ध्यान आदि करने से नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा योगोपादान योगी विश्वा स्वकामता दत्यादिस्वादि संपत्ता बात नहीं होता है। योग उपादान के मिलने से इस आत्मा में परमात्मा होना माना गया है। जैसे कि वह स्वर्ण पाषाण है, उसको अच्छे विच्छेद का भाव मिलते हैं। स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण बाहर आता है, उसको तपाने वाला चाहिए, तपाने के लिए अग्नि चाहिए और भी कोई सामान चाहिए, तो बस ये होने से स्वर्ण निकल आता है। जैसे आत्मा में परमात्मा बैठा है, इसे तपस्या की आग में तपाना
और ऐसे ही इसके लिए बहुत अच्छे से हमें साधन जुटाना। द्रव्य में क्या होना चाहिए? आत्मा तो द्रव्य है ही, अव्यक्त एक अच्छा द्रव्य है, और उसके साथ में शरीर में बरकत संयम से, और इसको अनेक ऐसे आहार आदि जो शुद्ध हों तो अच्छे परिणाम होंगे, और सामने निमित्त द्रव्य में अच्छे देवशास्त्र गुरु हों ये होंगे, और इसके अलावा तत्व चिंतन भी इसी में आएगा। और क्षेत्र में अच्छा वह कर्मोनी का क्षेत्र हो, चौथा काल हो, काल में कोई बताया चौथा काल, और वह चौथे काल में प्रति काल के अंत में या चतुर्थ काल या पंचम काल की शुरुआत में भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये योग काल है, और भावों के लिए महावृत होना चाहिए, अनुव्रतों से महावृत की ओर पहुंचेंगे। बस फिर तपस्या करना है, ध्यान करना है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा बन जाती है आत्मा। आत्मा से परमात्मा बनने का यही उपाय है। हम लोग इस तरह से इस उपाय को करते हुए आगे बढ़े, ऐसी भावना अपने अंदर होनी चाहिए। हमारे यहाँ कितने सारे उदाहरण मिलते हैं, हमारे इन महान आत्माओं ने कितना काम किया है। कि कोई मिलाद है, मिलाद आने पर उनकी सेवा भैया करती की, राजपुत्रों ने बहुत सेवा करके भावना लाई कि आप जैसे बन जाएं, आपके साथ में आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने आशीर्वाद दिया और अपने माता पिता से आज्ञा मांगने को कहा, और उन्होंने माता पिता से आज्ञा ली। माता पिता कहते हैं बेटा छोटे हो, अभी कहाँ जाओगे जंगलों में, कैसे सहोगे परिचय। गुरु को सब त्यागी होते हैं, उन्हें तो बहुत अभ्यास होता है, तुम कैसे सहन करोगे, अभी छोटी उम्र है, 8-10 वर्ष की उम्र है। नहीं पिताजी सब हो जाएगा, गुरु के पास रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे ज्ञान पाएंगे, और हम सब कुछ सहेंगे। गुरु का आशीर्वाद हमको सब कुछ अच्छा करेगा। ठीक है बेटा देख लो, कोई कठिनाई ना जाए। आशीर्वाद मिला माता पिता का, और वे दोनों ही कहा गया था जल्दी पढ़ाई करके वापस आ जाना। गुरु ने कहा हमारे पास रहने के लिए डबल वस्त्रों में रहना, कोई भी राग रंग नहीं होना, ज्यादा बड़े बड़े बाल भी नहीं होना, और एक कर्मचारी के रूप में ऐसे रहना, आजीवन तो नहीं, लेकिन जब तक पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो, तब तक ठीक सही से रहो। दोनों ही चल दिए, और चल करके गुरु के साथ जंगल उपवन नगर आदि में क्रम से स्वाध्याय प्रारंभ हुआ, और करते करते धीरे धीरे स्वाध्याय होते होते और पटमानी करनानी चरण कुछ ही वर्षों में वे बहुत अच्छी योग जवान अवस्था पर पहुंच गए, और लगभग उनका स्वाध्याय हो गया। तो केवल सिद्धांत शास्त्रों का जो मुनि ही कर सकते हैं, वही स्वाध्याय बाकी रहा। कहा गया कि जब मुनि बनोगे तब ये स्वाध्याय हो पाएगा, और आगे तुम्हें अभी तो पिताजी ने याद किया है, कहा था पढ़ करके आ जाना वापिस, तो अब तुम्हें जाना होगा। अब बेटा दोनों भाइयों को कहा कि अपने घर की ओर प्रस्थान करो। माता पिता की यही आज्ञा थी। ठीक है गुरुदेव, आपकी जो आज्ञा, फिर भी मेरा मन तो करता है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं। शक्ति तो थोड़ी अभी उतनी विभाजित नहीं हुई है, थोड़ा संसार को देख लूं कैसा है संसार में, मुझे कुछ नहीं देखा, ना राज ना खजाने में, थोड़ा देख लूं, इसके बाद फिर जरूर आऊंगा। और आपने जो कहा है कि पंचेंद्रिय के विषय ये परिग्रह दुख के कारण है, लाभ देश के कारण है, हिंसा और झगड़े के कारण है, तो गुरुदेव थोड़ा सा देखूं, इसका परिचय प्राप्त करूं, जल्दी से हमारा बैराग बड़े आपके पास आ। खबर भिजवा दी, समाचार मिलते ही राजा ने जल्दी से दूत भेज दिए, रथ भेज दिया, रथ में सवार होकर आएंगे।
पूरे नगर को सजा दिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, नगर के प्रमुख लोगों को बुला लिया, घर में पकवान बन गए, सब हो गया। और फिर दोनों आ भी गए, लेकिन अभी नगर के बाहर ही आ पाए हैं। थोड़ी दूर ही देखो सब भगवानी को आए हैं, माता पिता हैं, बहन है, रिश्तेदार हैं, गांव के प्रमुख लोग हैं, मंगल द्रव्य लिए हैं, पूजा लिए हैं, मंगल दीप है, कलश है, सब कुछ प्रतीक्षा कर रहे थे। आते ही गए वे रथ में से उतर गए, एक आध फलांग थे, आपस में कुछ चर्चा करने लगे। उनने देखा देखो कितने अच्छे मंगल द्रव्य लिए हैं लोग, कोई कलश लिए हैं, कोई ध्वजा लिए है, कोई दीप लिए है। जो दीप लिए और कन्या देखो बिल्कुल युवती अवस्था में है। और अब तो हम जब जाएंगे नगर में सब देखेंगे खजाना वैभव, पिताजी शादी भी करेंगे। तो शादी करेंगे तो मेरी शादी उस कन्या से ही हो जाए, उस कन्या से ही शादी हो जाए। तो दूसरा कहता है कैसे हो जाएगी, बड़ा तो मैं हूँ, तेरी मेरी पहले जन हो जाएगी, पहले तो मेरी होगी। छोटा कहता मैंने देखा मेरी होगी। थोड़ा वार्तालाप चल ही रहा था, पिताजी ने सोचा कहीं कोई रागद्वेष, कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। पास में आए, पूछा बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसा सोच रहे हो, कुछ विचार कर रहे हो, कुछ आपस में वार्तालाप हो रहा है। सब लोग आए हैं, देखो कहीं किसी के बीच में ऐसी बात ना जाए, नहीं तो मेरा नाम खराब हो। बताओ बताओ बेटा क्या समस्या है, मैं समाधान करने को तैयार हूँ। नहीं पिताजी कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो ना, पिता हूँ तुम्हारा, बताओ अंदर की बात। बहुत शर्म खाके उन्होंने बात को बताया, कैसे सी बात है कि देखा और ऐसा भाव आया। तो पिताजी कहते बेटा तुम नहीं जानते हो, भूल गए हो, कोई बात नहीं, शादी तो करवाएंगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरानों में, राज घरानों में कराएंगे, एक नहीं कई लाएंगे रानियां, दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जो सोच रहे हो बहुत गलत है। तुम नहीं जानते हो कि जिसके हाथ में दीप है और बहुत रूपवान तो है, लेकिन कौन है तुम नहीं जानते हो। जब तुम घर से निकले थे छोटी थी, तुम्हारी सगी बहन कमलोत्सवा है, कमलोत्सवा है, तुम भूल गए हो बेटा, बड़े हो गए हो। कमलोत्सवा इतनी बड़ी हो गई मेरी बहन, और भगवान धिक्कार है, बहन के प्रति ऐसे भाव आए। मैं नहीं जानता था बहन है, और मैं क्या करूं, इतना बड़ा पाप मेरे से हो गया। उन्होंने कहा था ये वैभव रागद्वेष का कारण वही हुआ, कहा था झगड़े का कारण वही हुआ। अभी एक विषय के पीछे इतना झगड़ा, तो अंदर जाएंगे तो कितना होगा। भरत बाहुबली के समान में कोई युद्ध होने लग जाए। इस वैभव में शांति नहीं है। देखो भाई भाई में ये दीवार खड़ी कर देता है, कितना रागद्वेष होता है। गुरु ने सच कहा था मुझे अब संसार नहीं चाहिए, वहां जाऊंगा तो और ज्यादा होगा मेरा तेरा। इसलिए अब तो गुरु के पास चलो और उनके पास में अपन दीक्षा धारण करो, अपना कल्याण करो। तुरंत मुड़ जाते हैं तो जंगल की ओर पुणे जाने लग जाते हैं। पिताजी समझाते क्या हो गया बेटा, चलो चलो चलो, देखो माँ प्रतीक्षा कर रही, बहन भी अच्छे पकवान बनाए, सब रिश्तेदार आए हैं। नहीं चाहिए नहीं चाहिए, देख लिया संसार, एक विषय के पीछे इतना झगड़ा, तो आगे कितना होगा। गुरु ने साफ कहा था ये परिग्रह दुख का कारण है, रागद्वेष का कारण है। तो ये पंचेंद्रिय के विषय इसके समान है, इसलिए विषयों को विषलक तजूं बनकर विषयाती, विषय बना विशेष को हम गुरु महाराज की पंक्तियां हैं। तो तुरंत चल पड़े और ऐसे, अब तो वैराग जग गया तो ऐसी शक्ति आ गई पैरों में जैसे आकाश में उड़ रहे हो। गुरु के बाद जाने के लिए ऐसे तत्पर, सब पीछे रह गए, रोते रह गए, मनाते रह गए, वे तो नहीं सुनते हैं। बहन कहती है क्या हो गया, क्या हो गया, ये मैंने पकवान बनाए यहीं पड़े रह गए। इतनी भावना थी कि हमारे भाई आएंगे, बड़े हो गए, उनसे धर्म सीखेंगे, गुरु के पास
जाके आए हैं, हम सब लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, खूब अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे माँ की भावना। लेकिन सब फीकी पड़ गई। बहन कहती है जब मालूम पड़ा कि मेरे रूप को देख के उनको लाभ हुआ, फिर बैराग हो गया। काश इस रूप को ये रूप न मिला होता, ये शरीर न मिला होता, हम सिद्ध बन गए होते, तो काय को किसी को लाभ दे सकते। इस रूप के लिए जल्दी से जल्दी हम अशरीरी हो जाएं, भगवान बन जाएं, जिससे किसी को भी लाभ दे सके। अब एक दिन सर्दी चले गए और पहुंचे गुरु के पास और नमोस्तु किया और कहा, हे गुरुदेव मेरा कल्याण कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान करके अपना शिष्य बनाइए, आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा, आपसे ज्ञान दर्शन सार्थ सबको पाऊंगा और अपना कल्याण करूंगा। पैर पकड़ लिए गुरुदेव ने, करना की और करना करके सब पूछा क्या बात हुई, पूरा सुना दिया कि कैसे लाभ में पहुंचे, किसको देख करके लाभ हुआ और फिर बैराग हो गया। बहन को ही देख करके लाभ फिर बैराग हुआ। देख लिया संसार एक क्षण में, आगे क्या होगा एक विषय में, इतना तो आगे कितना हम आगे पूरा भाग लगा के कि संसार में कहीं सुख नहीं है, ये दुख बढ़ता ही जाता है। लोग बोलते हैं बाद में करेंगे, अरे बाद में और मोह बढ़ जाएगा और रिश्तेदारियां बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, रोग शोक बढ़ जाएंगे, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो पहले कर लो तो कर लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में करो, कल नहीं होएंगी बुराई करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, झंझटें छूटने वाली है। जब कल्याण कर लो तो कर लो। फिर चले गए और गुरु से दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके दोनों मुनि बन करके ऐसे लग रहे थे कोई तीर्थन करिए। आपने पद्म पुराण में उदाहरण पढ़ा होगा, ऐसे महान ध्यान करते 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 जंगलों में ध्यान किया, कहाँ ध्यान किया और कई उपसर्ग भी हुए, कई बाधाएं भी हुई, लेकिन नहीं डिगे। एक बार को एक वंशी स्थल में ध्यान कर रहे थे पहाड़ी पर, और वहां कोई पूर्व जन्म का बैरी देव आकर के उपसर्ग करता था, बहुत बाधा देता था, भयानक आवाज करता था, शापनी लापनी भूत प्रेत की बाधाएं और बहुत ही शेर और भालू चीता की आवाज, अनेक प्रकार के हाव वो करता, अग्नि बरसाता, पत्थर बरसाता, कहीं मेघों की गर्जना करता। ध्यान थोड़ा सा विचलित हो जाता, ध्यान नहीं लग पाता, फिर भी वे करते नहीं थे, खड़े रहते थे। और ये आवाज सुनकर के आजू बाजू गाँव के लोग गांव खाली करके चले जाते थे दूसरे गांव। सुबह आएंगे भैया, वहाँ कोई उपसर्ग करता है, गुरु है, गुरु को कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आती, स्वास्थ्य खराब होगा, तो सुबह आ जाएंगे दूसरे गांव से, अपनी पोटली बांध के चले जाते। एक बार महापुरुष आए, अग्रज थे, अनुज थे और अग्रज की पत्नी थी, तीनों आकर के जब उस गांव में प्रवेश करने लगे तो लोग बाहर जा रहे थे। कहा उन्हें, आइए स्वागत है, सम्मान है। ये स्वागत सम्मान तो है, लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, आप भी चलिए, रात में नींद नहीं आती है, बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने आज यहाँ पर तपस्या करते हैं, उन पर कोई उपसर्ग करता है, बहुत आवाज होती है, इसे नींद नहीं आती है, तो अपन चलते हैं, फिर सुबह आएंगे। बोले नहीं, कोई मत जाओ, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं देखूंगा। अरे आप क्या कर लेंगे, हम कितने दिनों से देख रहे, आपको लेना तो रहो, हम सुबह आएंगे। चलो ठीक है। तो तीनों ही जाकर पर्वत पर पहुंच गए, गुरु का दर्शन किया, प्रदक्षिणा दी, अर्घ्य चढ़ाया और चरणों बैठ गए। बोले कौन आता है देखेंगे, आज रात यही बताएंगे। रात के 12 बजे एकदम तूफान सा आने लगा, आवाज होने लगी, मेघों की गर्जना भी हुई, कई पत्थर कई कुछ बरस रहे। एक ललकार से, एक आवाज से अपनी महिमा दिखाई और उसके ललकारा, हे मूर्ख तू कौन है? महान मुनियों को अवसर करता है, कितना पाप समझो रहा है, ये मिथ्या दृष्टि आत्मन, आज सामने में देखता हूं तू कौन है। एक धनुष की टंकार से उसे भयभीत कर दिया, ऐसा भयभीत किया एकदम स्तब्ध हो गया। तो थोड़ा सा उपसर्ग रुका और मुनिराज का ध्यान एकाग्र हुआ और तुरंत उन्होंने शुक्ल ध्यान के माध्यम से कैवल्य की प्राप्ति कर दी, 4 धापिया कर्मों का नाश कर दिया
और वे भगवान बन गए, केवली भगवान बन गए। देवता आ गए बहुत सारे उनकी सेवा करने, उनकी पूजा करने। एक गंधकुटी की रचना कर दी, दोनों की अलग अलग गंधकुटी हो गई। छोटा सा मोशन 12 सभाएं, बड़ा सा मोशन नहीं होता है, गंधकुटी छोटी होती है, 8 भूमियां नहीं होती है, लेकिन मंडप भूमि जैसी थोड़ी व्यवस्था होती है। अष्टमंगल अष्टाध्याय से युक्त गंधकुटी की रचना हो गई, उनकी वाणी चलने लगी और देव जो अवसर कर रहा था, और एक भैया कितनी महिमा, बड़े बड़े देव आ गए, कितने महान है, आत्मा में बड़ी गलती की है, आके क्षमा मांगी, नमोस्तु किया और सब बैर को छोड़ दिया और सम्यक दर्शन को धारण कर लिया। यही सच्चा धर्म है, यही महान हमारे पूज्य है, सम्यक दर्शन। और उन आत्माओं ने भी भगवान की वाणी सुनी जिन्हें उत्सर्ग दूर किया था। वे ऐसे महान आत्मा थे राम, लक्ष्मण और सीता, जिनने ऐसे वंश स्थल में उन महान मुनियों को उत्सर्ग दूर करके और ये पुण्य पाया, केवल ज्ञान हुआ। सबको पूरे देश के लिए उनकी वाणी मिली, सब जगह विहार हुआ और अंत में उन्होंने फिर जो है विहार करते करते आके ऐसे महान पर्वत पर आके ध्यान लगाया और गंधकुटी छोड़ करके अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों के माध्यम से आघातिया कर्मों का नाश किया। ध्यान से उनने कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश किया था और 85 प्रकृतियां निवसी थी उनके लिए। शुक्रिया प्रतिपाती प्रकृतियां वृत्ति नाम के शुक्र ध्यानों से उनका अंत किया, समापन किया और वे मुक्त हो गए, कर्मों से सिद्ध बन गए और सिद्धालय में जाके बस गए। ऐसे थे महान आत्मा जिन्होंने मोक्ष को पाया है। वे थे कुलभूषण और देशभूषण महाराज, राजा के पुत्र निकले थे, अध्ययन करके फिर गए थे, फिर बैराग हुआ था बहन को देख के और फिर ऐसी तपस्या की उनके कि राम लक्ष्मण सीता ने भी उनको अवसर दूर किया। मुनिनाथ भगवान के काल में, बीच में तीर्थंकर के काल में हुए हैं ऐसे कुलभूषण देशभूषण, और उन्होंने जहाँ से मोक्ष पाया वह है दक्षिण भारत में कुंतलगिरी, सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी। अभी वहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है पहाड़ पर, बहुत सारे जिनालय हैं, वहाँ से मोक्ष पाए। वही हमारे 4 चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने वही संरचना धारण की थी। हम भी एक बार दक्षिण की यात्रा पर गए थे, 1 रात उपवास करके केशवंश करके हम भी ऊपर ही रहे जहाँ हमने समाधि ली थी, 1 रात वहीं रहे थे हमने भी, वहाँ का आनंद लिया। बहुत अच्छा शांत स्थान है, जीवन में एक बार जरूर उसका दर्शन करना, एक बार जरूर कुलभूषण देशभूषण को देखना, एक बार जरूर उनकी कथा को याद करना, एक बार जरूर उनके वैराग को याद करके अपने आप को धन्य मानना। ऐसे कुलभूषण देशभूषण के समान हमारा भी जीवन बने, हम भी उन जैसे पवित्र आत्मा, हम भी उन जैसे मोक्ष को पाए, हम भी उन जैसे केवल ज्ञान को पाए, अपन जीवन को धन्य बनाए। ऐसी मंगलमय भावना के साथ ये उनका भाव क्या थे, हमारे गुरु ने एक अच्छे पद के द्वारा बताया है कि न भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा। देखो उन्होंने इतना बड़ा राज्य छोड़ा, फिर जब त्याग किया तो उनकी उसकी स्मृति नहीं आई जंगलों में, कितना अवसर, आगे भी भोगों की इच्छा नहीं हुई कि कभी मैं स्वर्गादि पालूं। तो ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगों पे भोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय को विषय दिखते हैं, ज्ञानी जिन्हें विषय को विषय दिखते हैं, वैराग पाके उनसे हम सीखते हैं, वैराग पाके उनसे हम सीखते हैं। बोलिए महावीर भगवान की, कुलभूषण देशभूषण भगवान की, कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।